हमसे कम से कम मुझसे अकेले मीडिया से ये आप तवक्को मत करें कि हम जी साहब आप कुछ ऐड करना चाहें। नौजवान नस्ल से हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें अच्छी वाबस्ता कर रहे हैं। ये जो अदलिया की बहाली की तहरीक चली, नौजवान बड़े पैमाने पे उसमें शामिल थे। ये पार्टियों और ये जो एक प्रोपेगंडे हैं, इनसे बालातर होके लोगों के पास अब जो पैमाने हैं मौजूद है कि किसने दयानतदारी की सियासत की है, किन का नाम NRO में नहीं, किन का नाम जो है प्लाट लेने वाले, कर्जे लेने वाले, कर्जे माफ़ करवाने वाले, उनके अंदर नाम नहीं है। चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद निखर जाती हैं। मुझे एक बात अभी जो पराचा साहब ने बात की, बहुत सारी लिस्ट गिनाई, तो वो लोग भी हैं जिन्होंने हमेशा जनरल्स को सपोर्ट किया। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं जो 18th अमेंडमेंट जो है वो लेके आती हैं, एक जनरल को वर्दी के अंदर सपोर्ट करती हैं, उनको 5 साल हमारे ऊपर मुसल्लत रखती हैं। और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो NRO का बार बार जिक्र कर रहे हैं। ये NRO पे बहुत लंबी बहस मैं कर सकती हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये वही टेबल टॉक थी। जंगों के फैसले भी टेबल पे होते हैं। ये वही टेबल टॉक थी जिसके जरिए हमने आपकी पहनाई हुई वर्दी जो है वो मुशर्रफ साहब से उतरवाई, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन उससे कमिट कराए, हमने दोबारा पाकिस्तान के जमहूरियत जो है निज़ाम जो आपकी वजह से डिरेल हुआ था उसको दोबारा लेके आए अपनी लिस्ट में उनको। हबीब साहब एक मिनट, मैं ये नहीं चाहता था कि ये बहसों में चली जाए बात, लेकिन ये है ना जी कि जी वो भी हैं कि जो वो भी हैं कि जो एक जर्नल की काबीना के अंदर एक मुद्दत तक वजीर रहे, वो भी हैं कि जो एक दूसरे जर्नैल के दौर के अंदर वो नायब वजीर आजम रहे, वो भी हैं कि जो एक सियासी वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले जान भी वही लोग देते हैं। आपकी कौन सा बकरा बकरी शेर हुआ उसको गिनना है तो ये आगे भी चलती है। मेरा ख्याल बात दूसरी तरफ चली जाएगी। जी अगला सवाल है। जी मैं अतर साहब से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि जी अमली तौर पर यूँ होना चाहिए कि आपकी एक थीम है, लेकिन जब आप आवाम से बात करें या कोई प्रोग्राम करें तो उस वक्त आपको गैर जानिबदार होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हमें किसी प्रोग्राम में ऐसा नज़र नहीं आता। 95% प्रोग्राम्स में यूँ ही होता है कि एंकर की अपनी एक थीम है और वो मुख्तलिफ दलाइल व बराहीन की बुनियाद पर पॉजिटिवली या नेगेटिवली व्हाट्सएवर इज़ दैट वो उसको मुसल्लत करना चाहता है अपने व्यूज़ पर, अपने अटेंडेंट्स पर, और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसी के ऊपर एम्फेसाइज करता है। तो आप लोग गैर जानिबदार क्यों नहीं होते? इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ। आप देख रहे हैं बदला पाकिस्तान। बदला पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल था कि गैर जानिबदारी, अतर साहब गैर जानिबदारी को किस तरह इंश्योर किया जाए। आम तौर पर लोग नज़र आते हैं कि ख़ास नुक्ता नज़र को दलाइल की सूरत में मुसल्लत करते हुए। देखिए, अगर एक एंकर बैठा ही इस एजेंडे पे है कि उसने दूसरे को एम्बेरस करना है और उसने उसकी तैयारी की हुई है, और जवाबन मैं या आप चले जाएँ और हमने कोई तैयारी नहीं की, हमारे पास जवाब ही नहीं है, तो फिर हमें एम्बेरस होना चाहिए। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि देखें जो सियासतदान बड़े आराम से बंदरों की तरह जाकर बैठ जाते हैं और आराम से जाके वो उनको नचा रहे होते हैं, एंकर उनको नचा रहे होते हैं और वो उनकी उंगलियों पे नाच रहे होते हैं। ये कसूरवार वो है। इख्तलाफ है कुछ, मेरा ख्याल थोड़ा सा है कि एक माइंडसेट के साथ, जैसे उन्होंने कहा कि एक वो साहब बैठते हैं तो फिर वो टेबल के उस तरफ बैठे। अगर उनको राय देनी है, अगर उनका एक स्पेसिफिक माइंडसेट है तो उनको टेबल के उस तरफ बैठना है, उनको टेबल के इस तरफ नहीं बैठना। इसकी एग्जांपल जो प्रिंट पेपर है उसमें ऐसे है कि तज्जिए जो है वो मेन उस पर फ्रंट पेज पे छपते हैं। वो कैसे, अगर किसी को तज्जिया देना है, किसी को कॉलम लिखना है, वो कॉलम का एडिटोरियल पेज है उस पर क्यों नहीं लिखते हैं? यानी तज्जिए को मेन हेडलाइन बनाकर एक अखबार के अंदर छापना, क्या वो खबर है? नो, दिस इज नॉट ए खबर, दिस इज अ तज्जिया। और तज्जिया जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह है, वहाँ होनी चाहिए। हमारा एडिटोरियल राइट है जिसके जो हमें बता रही है उसमें मैं बता नहीं रही, मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या है। ये भी एक गलतफहमी है। देखिए, तज्जिया बिल्कुल फ्रंट पेज पे छप सकता है और छपना चाहिए, अलबत्ता कॉलम नहीं छपना। अब मुसीबत यह है कि हमने हर शख्स जिसने कलम पकड़ लिया ना वो कॉलम निगार बन गया या तजिया निगार बन गया। 2-4 साल बाद वो सीनियर तजिया निगार हो जाता है, जब 15 साल गुजरे तो वो सीनियर मोस्ट हो जाता है, जब वो 25 साल होता है तो फिर तो पता नहीं पुराना तजिया निगार हो जाता है, फिर वो पाटा पुराना हो जाता है। वो इस तरह का एक सिलसिला है। अब वो कॉलम में, तहरीर में, मजमून में, तज्जिए में, तबसरे में कोई फ़र्क नहीं रहा। आपका सवाल, मुझे ये बताइए कि एक आमदनी से ज़्यादा खर्च किया जाए
और उसके बाद फिर ये तवक्को रखी जाए कि हम बदलते पाकिस्तान को एक उस पर लेके जाएंगे, ये इस रोल में कि वहाँ पर सियासतदान क्या रोल दे रहे हैं कि आमदन से ज़्यादा खर्च हो रहा है जी और हालात, और वहाँ पर मीडिया वहाँ पर जी। क्या राय व्यवहार कर रहा है। जी देखिए मामला यह है कि आपका बजट तकरीबन 3,900 कुछ अरब रुपए का बजट है, जिसमें 685 अरब का खसारा है। अगर आप 1947 से लेकर अब तक के बजट देखें तो उसका परसेंटेज निकालें, ये खसारा सबसे कम है। हमारे मुल्क की जो टोटल इंतज़ामिया है, जिसमें सारी ब्यूरोक्रेसी, जिसमें सारे वजीर, जिसमें सब कुछ, टोटल ब्यूरोक्रेसी पे 115 या 20 अरब रुपए खर्च होते हैं, ठीक है, जिसमें ये आपने 10 लाख का वो खर्चा भी गिनाया, और ये टोटल बजट का को 1% बनते हैं, और 1% में आप बहुत करप्शन भी कर लें, 50% भी करप्शन कर लें, तो तब भी क्या होगा, चंद करोड़ रुपए। इसके बरक्स दूसरी तरफ देखें आप कि आपके यानी वो 3,900 में से 3,300 जो है वो तरक्याती या दूसरे कामों में जाते हैं, जिसमें मोर देन 50% करप्शन है, जो नोन है, ठेकेदार से लेकर ऊपर तक हर एक को जाता है। अब उसकी हम कोई बात नहीं करें, ये भी एक, हम गपशप के बड़े शौकीन लोग हैं, हमें ऐसी सुनी सुनाई बातें, एक आपने बात सुन ली कि 10 लाख, उस पर हम शुरू हो जाते हैं और हम तहकीक नहीं करते। जी बेटा, ये जो पॉलिटिशियंस के ऊपर जो कॉमेडी शोज़ वगैरह बने होते हैं, तो क्या ये तरीका सही है हम लोगों को दिखाने के लिए पॉलिटिशियंस का व्हाटएवर, ये तरीका सही है? देखो, जहाँ तक तंज है सियासतदानों पर, ये दुनिया में होता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कभी हंस भी लेना चाहिए। और ये जो सवाल यहाँ से उठा है टैक्स के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए या प्रेसिडेंट हाउस के लिए पैसे ज़्यादा रखे गए, मैं असूली तौर पे इस बात का हामी हूँ कि हमें पैसों की खर्च करने में तरीक़ेकार को तब्दील करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा सवाल है जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं, कि अगर पाकिस्तान में लोग टैक्स ही नहीं दे रहे, बात यह है कि जब तक हम अपना रवैया नहीं बदलेंगे बतौर कौम के, कोई तरक्की हम नहीं करेंगे। ये कोई ए गवर्नमेंट या बी गवर्नमेंट, ये कोई ए पॉलिटिकल पार्टी या बी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है। पाकिस्तान किसी ABC पार्टी का नहीं है, पाकिस्तान हम सब का है। और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, इसका मुस्तकबिल और आपका मुस्तकबिल मिला जुला है। ये मत सोचो कि पाकिस्तान अगर ख़राब हो जाएगा तो तुम बच जाओगे, नहीं। अगर पाकिस्तान में खुशहाली आएगी तो उस खुशहाली का फ़ायदा आपको होगा।